से पहले बेहद दुखद खबर सामने आती है जिसमें भगदड़ की खबर है और कई लोग के घायल होने की खबर है। अगर आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो अभी मौत की सूचना तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन अगर हम आम श्रद्धालु की बात माने तो कई लोग में की इसमें जान भी जा चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी स्थिति जो है वो सामान्य है और अब जो श्रद्धालु हैं वो अब संगम की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे भी देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं किला घाट के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो अब धीरे धीरे जो है जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है, अगर हम बगल की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर लगा के रखी है और जो मास्टर प्लान था उसमें भी काफी बदलाव किया गया है। अगर हम अखाड़ों की बात करें तो अखाड़े के साधु संत अब स्नान कर सकेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समान स्थिति होती आ रही है वैसे वैसे अब अखाड़े के जो साधु संत हैं वो अब स्नान करने का फैसला ले लिए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अगर हम रविंद्र गिरी की बात माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अब वो अखाड़े जो हैं वो अब स्नान करेंगे। ऐसे में भाई साहब आप स्नान करके आए हैं जी, क्या स्थिति है वहाँ पर? अब बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ से हमारे साथ सौरभ भी हैं। सौरभ, जिस तरीके से खबर सामने आई और रातों रात ये हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ हो गई, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग के साथ की भी सूचना आ रही है, कैसे लेते हैं इस खबर को? हालांकि पुलिस जो है पूरी पुस्तैद थी, पता भी था कि इतने करोड़ लोग आएंगे, 4.5 करोड़ लोग एक दिन में नहान कर लिए और उसके बाद जो है जिस तरीके से घटना कैसे आप ले रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भगदड़ क्यों हुई, किसकी नाकामी से हुई, जनता की लापरवाही से हुई, प्रशासन की लापरवाही से हुई। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो तथ्य देखिए सामने आ रहे हैं, जो लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों का साफ तौर पर कहना है सैयद कि पांटून पुल बंद करके रखे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं। अब आपने एक बैरिकेड का दृश्य दिखाया, मैं एक बार चाहूंगा कि ये बैरिकेड का दृश्य दिखाएं और जनता से ये सवाल पूछे कि आखिर ये बैरिकेड लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। ये केवल एक बैरिकेडिंग नहीं की गई है, ऐसे ही 4000 एकड़ में अलग अलग जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। जवाब ये लोग ये दे रहे हैं पुलिस कर्मचारी कि भीड़ मर्ज ना हो इसीलिए ना करे, लेकिन इसी तरीके से जब लगभग 2-2 किलोमीटर के दायरे को आप बांधते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और भगदड़ होनी लाजमी है। संगम नोज पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो श्रद्धालुओं से मैंने बात की उन्होंने मुझे वहां की आप बीती बताई, जो रात के 4-5 बजे वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं पहले गिरी और फिर उसके ऊपर लोगों के चढ़ना शुरू हुआ, लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ और उसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। रात भर एम्बुलेंसें चलती रही, रात भर पुलिस कर्मचारी और मुस्तैदी के साथ डटे रहे, लेकिन शुरुआत में जो श्रद्धालुओं का आरोप है, देखिए श्रद्धालु सीधा आरोप प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 3 दिन से रुके हुए हैं, हम सोए कहाँ, हम रहे कहाँ, जब स्नान करने का मौका मिलता है तो आप हमें स्नान करने नहीं दे रहे। तो जवाब दे गया, मतलब जितने भी श्रद्धालु हैं उनका भी एक पेशेंस लेवल देखिए हर किसी का होता है और वो पेशेंस लेवल रात को जवाब दे गया। हालांकि हमने कई तस्वीरें पहले भी देखी, जब पांटून पुल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें पांटून पुल क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। 30 पांटून पुल बनाए हैं, लोगों का आरोप है कि जब 30 वहाँ पर जी क्रॉस करने को नहीं दिया रहा है, लेकिन हमारे ठीक बगल एक पुल जो बड़ा सा आप शास्त्री ब्रिज देख रहे हैं वो भी जाम है। वहाँ पर देखिए वहाँ भी पूरा जाम है। अगर हम दिखाएं तो रिंकू दिखाइए कि वो अगर जूम कर सकते हैं तो देखिए कि वो भी जो पुल है पैदल सिर्फ वहां से चला जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, उसके बावजूद ही वो पूरा पुल जो है वो आपको जाम नजर आएगा। मतलब कि सवालिया निशान ये भी है कि जब 30 पाटून के पुल बनाए गए हैं तो क्या आखिर है कि उसको बंद किया गया है, क्योंकि जब जो श्रद्धालु हैं उनको अगर क्रॉस करना है तो जब देखते हैं कि बैरिकेडिंग लगी है तो कई श्रद्धालु उसको क्रॉस करने के लिए कूदने की भी खबर आई है। हालांकि ये सारी चीजें जो है प्रशासन को पहले से पता थी, कई बार ये बताया भी गया कि 30 पाटून के पुल बन रहे हैं तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ये जो घटना जिस तरीके से हुई, लोग किनारे लेटे हुए थे, फिर अचानक से भीड़ जब आती है वो बताया जा रहा है कि भगदड़ का वजह बनती है। तो ऐसे में क्या मानते हैं स्थिति तो अब सामान्य हो रही है? स्थिति अब सामान्य हो गई है। कई तरीके की सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है कि ऐसे भ्रमों में ना फंसे। महाकुंभ का मेला जैसे सुचारू रूप से पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। भगदड़ मची, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब स्थिति सामान्य है। जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि कुछ ही देर में शायद से संभवतः अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े आएंगे, लेकिन जिस तरीके से मेरे पास जो इस वक्त जानकारी है कि पूरे प्रयागराज में 5 करोड़ लोग इस वक्त मौजूद
है सैयद। और बात अगर मैं संगम नोज की करूं, वहां की स्थिति के बारे में भी अपने दर्शकों को बता दें कि संगम नोज पर फिलहाल लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। एनएसजी कमांडो इस वक्त संगम नोज पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये घटना संगम नोज की ही है और वहां पर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था रात को। शायद से मुझे लगता है कि सरकार को भी इस बात का इल्म नहीं था कि रात को ही इतने, क्योंकि उनको लग रहा था कि शाही स्नान के बाद भीड़ दिन के वक्त आएगी। देखिए बात ये होता है शाही स्नान में कि जब अखाड़े के साधु संत आते हैं तो उनको देखने के लिए पहले से ही जमा हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब नागा सन्यासी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर की जब पूरी टीम यहाँ से चलेगी तो वो उनको आशीर्वाद देती है। स्नान के साथ साथ लोग जो जी देखिए हमारे देखिए एम्बुलेंस जो है वो लगातार जो है वो जारी है, जाना जो है एम्बुलेंस का है। अगर हम बात करें तो 2 बजे रात से जो एम्बुलेंस जा रही है वो लगातार इसी तरह जाती है और एम्बुलेंस में जो घायल लोग हैं उनको लेकर के वापस जाती है। अगर हम बात करें तो तकरीबन इस समय 50 से ज्यादा जो एम्बुलेंस है वो अस्पताल के करीब पहुंच गई होगी। और अगर इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम क्या है। यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यह निशान फिर खड़ा होता है कि इधर का देखिए आप पूरा का खाली पड़ा हुआ है, पूरा मैदान खड़ा हुआ है। सैयद मैं यही उठाना चाहूंगा कि इतनी बड़ी अनहोनी रात को हो गई, इतनी बड़ी अनहोनी रात को कि नहीं, क्या कर रहे हैं? प्रशासन की नाकामी कहा जाएगा इसको। कहाँ से आप आ रहे हैं? अरे मैं तो यहीं पे हूँ, आज 3 दिन से मैं देख रहा हूँ तमाशा। तो कोई बात नहीं सुनने को तैयार नहीं। रोड पूरी खाली, वहाँ मुझे जाना है दारागंज, लेकिन नहीं जाने दिया गया। मुंह देखा व्यवहार किया जाता है। बहुत गंदी आदत है प्रशासन की, यही नाकामी है इसकी। ठीक है, देखिए लोग ये भी कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो लगाई गई है ये भी गलत है, जिसकी वजह से जी दिक्कतें हो रही हैं। सही है। देखिए ये चीज समझने वाली होगी कि जो लोकल लोग हैं संगम महाकुंभ के इस मौके पर ज्यादा परेशानियां उनको आ रही हैं और वो लाजमी है। लेकिन जो श्रद्धालु दूर से आए हैं वो पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हमको लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो जब हमने कल बातचीत की उनको कोई आपत्ति नहीं है कि हमको 10-15 किलोमीटर चलना पड़ा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बात जब आ जाती है व्यवस्था की, जिसको लेकर आज पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है, राजनीति गर्म है। मायावती ने अभी एक ट्वीट किया। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ और जो भी मृतक है, हालांकि अभी तक आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो कहा मायावती ने कहा कि मृतकों के परिवार वालों के साथ मेरी सांत्वना है। लेकिन सैयद हैरान कर देने वाली बात देखिए, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता कि रात को इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बावजूद पांटून पुल अभी भी बंद क्यों है? आखिर वजह यही है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन आपको क्या पता नहीं था? सबसे बड़े बात देखिए, सवाल यही है कि प्रशासन को चाहे सरकार को ये पहले से पता था कि इतने लोग आएंगे। लेकिन जो नए लोग हैं, जैसे हम लोग ने बात किया कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, चेन्नई से लोग आ रहे हैं, उनको रास्ता तो यहाँ तक का पता है, लेकिन जाना किधर है ये नहीं पता है। तो जिस रास्ते से वो आ रहे हैं, देखिए दोनों रास्ते हैं। जिधर से कोई आ रहा है, आप देखिए फिर एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस देखिए फिर जा रही है। अब ये रास्ता खुल रहा है और यहाँ से जो अधिकारी हैं, शव वाहन है, देखिए हालांकि अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं करी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो शव वाहन है ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ अब बैरिकेडिंग जो है ये खोली जाएगी और खोलने के बाद देखिए ये शव वाहन है जो इसके अंदर से यहाँ पर जाएगा और उसके पीछे भी देखिए गाड़ियां जो है वो लगी हुई है, एम्बुलेंस लगी हुई है, शव वाहन ये जा रहा है, ये एम्बुलेंस है, फिर एक और एम्बुलेंस है, फिर देखिए पीछे एक और एम्बुलेंस है और इसके पीछे एक और एम्बुलेंस है और ये सभी देखिए संगम नोज की तरफ जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे जो है वो संगम नोज की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि लगातार जो है एम्बुलेंस गई है। 6 एम्बुलेंस की संख्या है जो लगातार गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आ रहे हैं और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। जोश देखिए, कहाँ से हम राजस्थान अजमेर से आ रहे हैं। नहाने के हो गया कि हाँ नहीं, हमारा स्नान हो गया है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने, बाकी सब लोगों ने इतनी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। अब जो है व्यवस्था जो है ये अच्छी की बात कह रहे हैं, लेकिन सवालिया फिर खड़ा होता है। जिधर से देखिए लोग आ रहे हैं उधर ही से लोग जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है सैयद, यही सबसे बड़ा सवाल है जो समझ नहीं होगी कि आपने एक ही रास्ता दिया है जाने को भी
आने को भी। आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोग एक दिन में आएंगे। अरे भैया 10 करोड़ लोग जब एक ही दिन में आएंगे तो आपने तमाम रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं? आपने पुल की तस्वीरें दिखाई, जो पुल खाली रहना चाहिए गाड़ियों के लिए, उसी पुल पे गाड़ियां भी जा रही है, लोग भी जा रहे हैं। तो नीचे पांटून पुल आखिर बनाए क्यों गए हैं? व्यवस्था को लेकर देखिए सवाल ये निशान जनता उठा रही है, आम लोग उठा रहे थे। कल भगदड़ हुई, आज लोगों में दहशत है। जिन लोगों ने प्लान बनाए थे, जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रयागराज में जो आने वाले आज के श्रद्धालु हैं उन्हें भी रोक दिया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। लेकिन अब जोश जिस तरीके से पहले जोश था लोगों में, वही जोश उनमें भी है। हालांकि शायद से जानकारी का अभाव हो सकता है कुछ लोगों को, उन्हें शायद से क्योंकि देर रात को ये भगदड़ हुई है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ऐसी भी कोई घटना घटी है। लेकिन जो तस्वीरें अब हम देख पा रहे हैं, अभी के पीछे कुछ लोग अभी हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, तो देखिए जोश बरकरार है। जो भी लोग आएंगे, अगर हम बात करें जो भी लोग आएंगे तो उनको जोश तो रहेगा, क्योंकि वो जब पहले दिन 10 से 15-20 किलोमीटर वो चलेंगे तो उनको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो जोश लेकर आ रहे हैं, आज तक डुबकी लगाने आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं खलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ कई दिनों से, जैसे एक जो चाचा थे वो बता रहे थे कि हम 3 दिन से हैं, हम बड़े परेशान थे, सारी जगहों की बैरिकेडिंग जो है लगा के रखी गई है। तो जो एक दिन के लिए आ रहा है उसको तो व्यवस्था दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि सामने वाला जो पुल जाम है, आप देखिए पैदल होकर के, वो बड़ा पुल है, पुराना पुल है, लेकिन लोग रेंग रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये काफी कुछ बयां कर रही है कि 30 पाटून पुल होने के बाद भी अगर ऊपर वाला पुल जो है